हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 30 स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस सीरीज में अपन लोग स्पीडी बुक को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 30 है। इससे पहले आपको 29 क्लास हो चुके हैं और सभी का प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। तो वीडियो को सभी को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। और आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और आज की क्लास में आपको पेज नंबर 88 से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ भी है फ्रेंड्स, आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास सबसे पहला क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है फ्रेंड्स C6H14 में कितने समावयवी हैं ये बताना, ठीक है। तो C6H14 में जो समावयवी है वो टोटल कितने हैं, तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का जो ग्राम में वजन होता है वो कितना होता है ये बताना है, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन होता है 13 से 14 ग्राम होते हैं लगभग, ठीक है। तो 13 से 14 ग्राम के बीच में मानव का जो मस्तिष्क है उसका वजन होता है। नेक्स्ट है NO2 का ध्रुव, ठीक है। धूम्र डैश रंग में होता है, यानी कि कैसा रंग में होता है, किस रंग में होता है ये बताना, ठीक है। तो NO2 का जो रंग होता है वो कैसा होता है? भूरा होता है, ठीक है ना। तो भूरा याद रखेंगे। नेक्स्ट है CO का आणविक द्रव्यमान डैश होता है, यानी कि कितना होता है? CO का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना होता है? तो 28 होता है, यानी कि 28 होते हैं। नेक्स्ट है डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है। तो कौन जो है वो ये एक उभयलिंगी पुष्प के अंतर्गत आता है। तो सरसों जो कि किस में आता है? तो उभयलिंगी पुष्प के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। तो कौन कौन है ये बताना है। तो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा है, ठीक है। तो 3 है जो कि साधारण अस्थायी ऊतकों के प्रकार हैं, ठीक है। तो तीनों को याद रखेगा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा है। तीनों के तीनों ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है यदि संवेग को P से सूचित किया जाता है, वेग को V से सूचित किया जाता कर दिया गया हुआ हो, ठीक है। तो द्रव्यमान M द्रव्यमान जिसे M से सूचित करते हैं और ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त जो सूत्र होगा वो क्या होगा ये बताना है, ठीक है। यदि संवेग को P से सूचित करते हैं, वेग को V से सूचित किया जाता है, ठीक है। और यह दिया हुआ हो तो द्रव्यमान यानी कि M ज्ञात करने के लिए जो प्रयुक्त सूत्र होगा वो क्या होगा? तो P बटा V होगा, ठीक है। तो इसे याद रखिए, यानी कि द्रव्यमान निकालने के लिए जो मान होगा वो संवेग बटा वेग होगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पर प्रजनन, ठीक है। पर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है? तो किस में पाया जाता है? तो शुक्राणु में, ठीक है ना। नेक्स्ट है पौधे के किसी अंग की वृद्धि यानी कि गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये बताना है। तो विशिष्ट उद्दीपक की ओर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे धनात्मक अनुवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। धनात्मक अनुवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट है वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में द्विबीजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो द्विबीजपत्र होते हैं उसे द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। नेक्स्ट है कार्य करने की गति क्या कहलाता है? तो उसे शक्ति कहते हैं। आगे निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्याओं वाले तत्वों के युग में समान समूह से संबंधित है, ठीक है। तो ये होते 13 और 31 से संबंधित है। किससे? 13 और 31, ठीक है। चलिए आगे। डैश ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया, यानी कि किसके द्वारा आधुनिक आवर्त जो सारणी है उसका प्रस्ताव दिया गया? तो मोस्ले के द्वारा यह दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है वह उस पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो यह हाइड्रा, ठीक है। तो हाइड्रा जो है वो किसमें होता है? मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट है एक लेंस की शक्ति इसकी डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? जो लेंस की शक्ति होता है वो तो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। नेक्स्ट है परमाणु संख्या डैश वाला, ठीक है। यानी कि कौन से जो तत्व है, यानी कि कितने परमाणु संख्या डैश वाला एक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा? तो कितने वाला बनाएगा? तो 11, ठीक है। तो परमाणु संख्या 11 वाला तत्व जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं पाया जाता है। तो कौन नहीं पाया जाता है? तो Ca यानी कि कैल्शियम, जो कि प्रकृति में कभी मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में 6 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो उसे भार कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे भार कहते हैं। नेक्स्ट है कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है? तो ये होता है टंगस्टन का, ठीक है। तो टंगस्टन का गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है, सबसे उच्च होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है
इस बल को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं उत्प्लावक बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्लावक बल कहते हैं। नेक्स्ट है परागन डैश समूह के पौधे की एक विशेषता। तो किसका है? तो परागन जो होता है वो एंजियोस्पर्म्स समूह का पौधे का जो होता है उसकी एक विशेषता है। ठीक है, तो किसका? एंजियोस्पर्म्स नामक जो समूह है पौधे का, उसका परागन क्या विशेषता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को डैश कहा जाता है, यानी कि क्या कहते हैं उसे? तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है कलिका। ठीक है, कलिका द्वारा विकसित नया जीव है तो कौन है? तो हाइड्रा। ठीक है, तो हाइड्रा जो होता है वो कलिका के द्वारा विकसित नया जीव होता है। नेक्स्ट है एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे धात्विक चमक बोलते हैं। नेक्स्ट है संवेग का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है ये बताना है। तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड, इसे याद रखिएगा किसका? संवेग का। नेक्स्ट है अनावृत जीवी, इसे जिसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म जिसे बोलते हैं। ठीक है, को आमतौर पर डैश प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, यानी किस प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है? क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? फूल नहीं लगते। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और उनके बीच एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। तो किसमें होता है? अनावृत। ठीक है, तो अनावृत प्रकार के होता है। ठीक है ना, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होता है? तो ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है, तो ओम इंटू मीटर जो होता है क्या होता है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होता है। नेक्स्ट है डैश प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो कौन जो है वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण, यह क्या है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट है समूह एक के तत्वों को कहते हैं तो क्या बोलते हैं? तो समूह एक के जो तत्व होते हैं उसे क्षारीय धातु कहते हैं। नेक्स्ट है अणु शब्द का परिचय डैश द्वारा 1896 के आसपास दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया? तो विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा अणु शब्द का परिचय दिया गया जो कि 1896 में दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो वाहिनीहीन ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि को वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो, यानी कि कहाँ पर हो? तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। तो F1 और O के मध्य में जब होता है तब होता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से डैश में पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं? तो पानी में। ठीक है, तो शैवाल जो है वो सबसे प्राचीनतम पौधा है, यानी कि सबसे पुराना पौधा है और विशेष रूप से यह पानी में पाया जाता है। नेक्स्ट है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे द्विविस्थापन। ठीक है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उपधातु हैं? तो 2 होते हैं। नेक्स्ट है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो किसके लिए करता है? तो द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम में करता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। तो रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, यह बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, तो यह सही नहीं है। तो ये बाई ऑप्शन था यह क्वेश्चन। ठीक है ना, नेक्स्ट है आगे निम्न में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम होता है? तो आघात वर्धनीयता सबसे अधिक जो होता है वो सोना का, यानी इसका संकेत जो होता है AU, और AU का जो पूरा नाम होता है क्या होता है? ओरम होता है। ठीक है, तो ओरम याद रखेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में यह परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह होगा तो कैसा होगा? तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। क्या होगा? ह्रास यानी कि कमी होगा। नेक्स्ट है ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितने होते हैं? तो 32 यानी कि 32 होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो ठोस के बीच अधिकतम होता है। नेक्स्ट है यौवनारंभ। ठीक है, यौवनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है ये बताना है। तो स्वेद और तेल प्राप्त स्रावित होता है, यानी कि निकलता है। ठीक है, तो स्वेद और तेल निकलता है। नेक्स्ट है पौधे। ठीक है ना, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाए जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है। ठीक है, वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। उसमें निम्न में से कौन से उत्तक पाए जाते हैं ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक पाया जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पेज नंबर अब 89 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करते जाएगा। ठीक है ना, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? तो चमेली, ठीक है, तो चमेली पौधा जो है वो बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है। नेक्स्ट है, थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें, तो कौन सा होता है? तो यह पारा होता है, ठीक है। तो थर्मामीटर में जो तरल पदार्थ होता है वो कौन होता है? पारा होता है। नेक्स्ट है, संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है, ठीक है ना, अभी आया था ना, इसमें पहले भी आया था। तो संवेग निकालना है, यानी उसमें आया था द्रव्यमान निकालने के लिए, ठीक है। तो द्रव्यमान निकालना है तो संवेग बटा वेग हो जाएगा, और संवेग निकालना है तो द्रव्यमान गुना वेग हो जाएगा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सी अंग जिम्मेवार है? तो यह होता है मेरुदंड होता है, इसके लिए जिम्मेवार होता है, कौन होता है? मेरुदंड। नेक्स्ट है, क्यूबिक सिल्वर क्या है? यह पारा है, क्या है? तो क्यूबिक सिल्वर जो होता है वो पारा होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? तो किस में नहीं होता? तो एरिथ्रोसाइट्स में, ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट्स में जो है क्या उसमें केंद्रक नहीं होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक अणु होते हैं? तो H2SO4 में सबसे अधिक यौगिक होते हैं, किसमें होता है? H2SO4 में। नेक्स्ट है, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश का निर्माण करना होता है, तो किसका होता है? तो DNA कॉपी का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल उसे संवेग कहते हैं। नेक्स्ट है, घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर डैश में दर्शाया जाता है, तो किसमें दर्शाया जाता है? तो किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व क्या है? तो ये फ्लोरीन होता है, क्या होता है? फ्लोरीन। नेक्स्ट है, यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो CaOCl2 का सामान्य नाम जो है वो क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें डैश परमाणुओं तक श्रृंखला यानी कि चेन होती है, तो कितने तक होते हैं? तो 7 या 8 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? तो निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था, प्रत्यावर्ती यानी कि AC जो करंट है उसका, ठीक है, तो AC जो करंट है उसका आविष्कार निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है ये बताना, ठीक है। तो 6.6734 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन प्रति मीटर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, तो इसे याद रखेगा, ठीक है ना। तो ये होता है इसका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान, यानी कि कैपिटल G का जो ये मान है ये होता है, ठीक है ना। तो 6.6734 गुने 10 के पावर -11 Nm स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट है, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जो है मानव आहार नली का भाग नहीं है ये बताना। तो मानव आहार नली का भाग कौन नहीं है? तो वायु कोश का, ठीक है, तो वायु कोश का जो मानव आहार नली का भाग नहीं होता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? तो यह हवा का होता है, ठीक है, तो हवा का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, एक प्रतिध्वनि, ठीक है, एक प्रतिध्वनि के स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम लगभग दूरी कितना होना चाहिए? तो यह लगभग 17 मीटर होना चाहिए, परावर्तक स्रोत और परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते, तो क्या नहीं पाया जाता है? तो टेरिडोफाइटा जो समूह पौधा है उसमें फूल नहीं पाया जाता, किसमें? फूल नहीं होता। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षी स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो U = mgh होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे शुक्र वाहिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिका। नेक्स्ट है, दंत बल्क, ठीक है, दंत बल्क यानी कि दंत एनामेल किससे बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट से होता है, किससे होता है? कैल्शियम फास्फेट से। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होता है, तो किसके कारण होता है? गुरुत्व बल के कारण होता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है, तो ये प्रत्येक और हरेक में होता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक और हरेक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, फास्फोरस की परमाणविकता क्या है ये बताना है। तो चतुर्थ परमाणुक होता है, क्या होता है? चतुर्थ परमाणुक होता है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, Ni और Cr को मिलाने से क्या बनता है? तो स्टेनलेस स्टील बनता है, क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है। नेक्स्ट है, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को क्या कहते हैं? तो उसे कालेन कायमा कहते हैं, क्या बोलते हैं? कालेन कायमा, जो कि पौधों में लचीलापन प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? तो यह गतिज ऊर्जा, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा जो है वो गति के साथ बढ़ते जाता है। नेक्स्ट है, एक भीड़ भाड़ वाली इस सड़क पर एक बस की गति डैश गति का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? असमान का उदाहरण है, ठीक है, तो असमान गति का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो उसे क्या होता है?
ये बताना, ठीक है। तो कोई कार्य नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई कार्य नहीं होता, ठीक है ना। तो जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो इसमें कोई भी कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, एक समूह के तत्वों के समान डैश हैं तो क्या है, तो रासायनिक गुण, ठीक है। तो एक ही समूह में तत्वों के समान क्या होते हैं, तो रासायनिक गुण होते हैं। नेक्स्ट है, डैश को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। तो किसी फूल को उभयलिंगी रूप में जाना जाता है, तो सरसों का जो फूल होता है, सरसों का जो फूल होता है उसको उभयलिंगी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, लौह का रंग होता है तो कैसा होता है, तो लाल भूरे रंग का होता है, ठीक है। तो लौह का रंग कैसा होता है, तो लाल भूरे रंग का होता है। नेक्स्ट है, किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है, तो पश्चदर्शी दर्पण में नहीं होता, ठीक है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता इसमें, यानी कि जब पीछे देखते हैं ना उसके लिए, ठीक है। तो जब गाड़ी चलाते हैं तो पीछे देखने के लिए जो यूज होता है उसमें अवतल दर्पण का यूज नहीं होता, उत्तल दर्पण का यूज होता है। नेक्स्ट है, आप किस जगत में सभी जीव, ठीक है, सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रक है, तो किस में रखेंगे, तो प्लांटी में रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, डैश दर्शाता है, यानी कि कौन दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, तो किसमें कौन दर्शाता है, तो यह हेनरी मॉजले दर्शाता है। कौन दर्शाता है, हेनरी मॉजले, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है, ये बताना है। तो जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, ठीक है। तो इसमें न्यूटन का तीसरा गति लगता है। नेक्स्ट है, डायलिसिस की प्रक्रिया संबंधित है, तो गुर्दा यानी कि किडनी से संबंधित है डायलिसिस। नेक्स्ट है, एमएन के ऑक्साइड, ठीक है, एमएन के ऑक्साइड की अम्लीयता का सही बढ़ता हुआ क्रम क्या है, तो बढ़ता हुआ क्रम MnO से बड़ा होता है MnO2, उससे भी बड़ा होता है क्या, उससे भी बड़ा होता है Mn2 इंटू O7 होता है, तो इससे ये होता है, ठीक है। तो ये बढ़ते हुए क्रम का क्या है, इसके अम्लीयता का है, ठीक है ना। CNG का मुख्य घटक क्या है, ये बताना, तो मीथेन जो कि CNG का मुख्य घटक है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों को डैश के समान होते हैं, तो किसके समान होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होते हैं। नेक्स्ट है, अल्कोहल को नीले रंग का बनाने, ठीक है, नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इस अल्कोहल को डैश अल्कोहल कहते हैं, तो कौन सा अल्कोहल कहते हैं, तो जहरीला या विकृत अल्कोहल इसे बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि HCl होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर्टी रखी जाती है, तो इसे गर्भ निरोध बोलते हैं। नेक्स्ट है, शैवाल, ठीक है, शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है, तो शैवाल जो है वो थैलोफाइटा से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ होता है, तो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम यानी कि केंद्र पर न्यूनतम होता है और ध्रुव पर सबसे अधिक होता है किसी भी पिंड का भार। नेक्स्ट है, एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चांद पर उसका भार क्या होगा, तो चांद पर 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो चांद पर जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 के बराबर होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो 1/6 से भाग दे देंगे तो 100 बच जाएगा, तो 100 न्यूटन हो जाएगा उसका चांद पर भार। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 की ओर, ठीक है ना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, बारिश के दौरान ऊर्जा, ठीक है, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये बताना है। तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है, डैश कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, तो कौन करता है, तो साइटोकाइनिन, ठीक है। तो साइटोकाइनिन जो कि कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है, तो किस में होता है, तो मनुष्य में जो निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट है, घनत्व बराबर क्या होता है, तो M/V होता है, ठीक है। तो M/V जो होता है वो घनत्व के बराबर होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर, ठीक है, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब ले जाता है। कौन ले जाता है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है, तो हवा में सबसे कम होता है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो हवा का, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का SI इकाई क्या है, तो एम्पियर होता है इसका, विद्युत धारा का SI इकाई होता है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उसमें से एक है तो क्या है, तो वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, ये बताना है। तो किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु के द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। तो किसी वस्तु, ठीक है ना, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व, ठीक है, मूल तत्व जो हैं
मूल तत्व को क्या कहा जाता है ये बताना, तो उसे निष्क्रिय गैस बोलते हैं। ठीक है, तो समूह 18 के जो मूल तत्व होते हैं उसे निष्क्रिय गैस बोलते हैं। नेक्स्ट है डैश। ठीक है, यानी कि डैश यानी कि कौन, जो बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं, यानी कि किसमें जो होते हैं वो बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जेमेटोफाइटा और स्पेरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय, ठीक है ना, एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनके संवहन पौधों सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो किसमें होता है यह टेरिडोफाइटा में, ठीक है ना, टेरिडोफाइटा में यह होता है। नेक्स्ट है पुरुषों में वृषण कोश। ठीक है, वृषण कोश जो होता है वो शरीर के बाहर क्यों होता है ये बताना। तो पुरुष में वृषण जो कोश होता है वो शरीर के बाहर क्यों होता है, तो शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए वह बाहर रहता है। नेक्स्ट है एक अम्ल। ठीक है, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, तो क्या होता है, तो लवण और जल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है, तो वृषण में होता है। नेक्स्ट है सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जी। ठीक है ना, जी का इकाई, ठीक है, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात डैश होता है, यानी कि क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है, तो एब्सिसिक अम्ल करता है। कौन करता है, एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो 44 यू होता है। नेक्स्ट है डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं, तो कौन होता है, किसमें होता है, तो आर्थ्रोपोडा में होता है। नेक्स्ट है डैश यानी कि किसके द्वारा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, तो किसके द्वारा, टेंडन के द्वारा। ठीक है, तो टेंडन या कंडरा के द्वारा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश होता है, क्या होता है, तो धीमा के साथ साथ नॉर्मल की ओर झुक जाता है। ठीक है, चलिए आगे है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, तो 2f1 पर रखना चाहिए। नेक्स्ट है मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है, तो किसके कारण होता है, तो वाष्पन के कारण वह ठंडा रहता है गर्मी में भी। नेक्स्ट है किसी ऊंचाई पर, ठीक है, किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है डैश धातु का क्षय नहीं होता, तो प्लेटिनम जो धातु है उसका क्षय नहीं होता है। नेक्स्ट है कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं, तो किसमें होता है, तो शून्य समूह में यह शामिल होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक तन्य धातु है, तो ऑरम एयू जिसे सोना बोलते हैं। नेक्स्ट है लार में डैश एंजाइम होता है, तो कौन सा एंजाइम होता है लार में, तो एमाइलेज होता है लार में। नेक्स्ट है सल्फर की परमाणुकता क्या है ये बताना, तो बहुपरमाणुक है, क्या है, बहुपरमाणुक। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में डैश में 2 8 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है, तो कौन से समूह में, समूह 16 में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाले धातु का नाम क्या है, तो यह टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, तो दूरी मापने का कार्य करता है मोटर गाड़ी में। नेक्स्ट है पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं, तो उसे वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में डैश नहीं होता, क्या नहीं होता, तो पुष्प नहीं होता टेरिडोफाइटा जो समूह के पौधे होते हैं उसमें। नेक्स्ट है पृथ्वी, ठीक है ना, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करता है। नेक्स्ट है डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, तो रासायनिक संयोजन के नियम पर यह सिद्धांत आधारित है डाल्टन का। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है, तो शुक्र वाहिका है। कौन है, शुक्र वाहिका। नेक्स्ट है वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है, वो कौन है, शुष्क बर्फ किसके बोलते हैं, तो शुष्क बर्फ जो बोलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डैश पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है, तो किसका प्रयोग होता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, PVC का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है, तो समूह 18 को शून्य समूह भी कहते हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्धता युक्त धातुओं की शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयोग किया जाता है, तो पोलिंग करते हैं। कौन करते हैं, पोलिंग प्रक्रिया को यूज करते हैं। ठीक है ना, तो पोलिंग प्रक्रिया याद रखेंगे। चलिए आगे। नेक्स्ट डैश ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया, यानी कि किसने वंशानुक्रम के नियम को प्रतिपादित किया, तो ग्रेगरी मेंडल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया, तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर। ठीक है, तो जैविक विकास को प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर परिभाषित किया गया। ठीक है, तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है, तो 90 यूनिट होता है। कैसा होता है, 90 यूनिट। नेक्स्ट है सल्फर की परमाणविकता है, तो क्या है ये बताना।
तो बहुपरमाणुक होते हैं। क्या होता है? बहुपरमाणुक होते हैं। सल्फर की जो परमाणविकता होता है वो बहुपरमाणुक होता है। नेक्स्ट है डैश में ऑक्सीकरण। ठीक है, डैश में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। तो किसमें होता है? रिडॉक्स अभिक्रिया में। ठीक है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल। डैश में सबसे तेजी से ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। तो किसमें होता है? तो यकृत में। ठीक है, तो यकृत में लैक्टिक अम्ल जो है वो क्या होता है? सबसे अधिक रूप में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल यकृत में सबसे तेजी से ग्लाइकोजन में परिवर्तित होते हैं, यानी कि कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको कल देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आज के फ्रेंड्स क्लास 90 नंबर पेज तक ही रखते हैं। ठीक है ना। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।